जय सिया राम दोस्तों। आज हम आपको भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त के बारे में आपको अंक ज्योतिष के अनुसार आज विश्लेषण बताएंगे। 22 जनवरी 2024 अंग्रेजी तारीख के अनुसार ये दिन चुना गया है और इसमें ज्योतिषीय विश्लेषण आपको हम बताएंगे। पहले हम आपको हिंदू कैलेंडर यानी कि संमत 2080 वार तिथि नक्षत्र के अनुसार बताएंगे और उसके बाद अंग्रेजी तारीख यानी 22 जनवरी 2024 इनका टोटल अंक और ये मुहूर्त क्यों विशेष है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और अंत में शेयर करना न भूलें। जय सिया राम। देखो, सबसे पहले हम आपको हिंदू कैलेंडर के अनुसार बता रहे हैं। इस दिन पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी इस द्वादशी तिथि का भी नाम सुजन्म द्वादशी नाम की तिथि है और सर्वार्थ सिद्ध योग है। अगर इनको टोटल करते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार तो द्वादशी तिथि 12 वार 2 यानी कि ज्योतिष में वार की गणना रविवार से होती है। रविवार को पहला वार और सोमवार को दूसरा, तो वार की संख्या 2। नक्षत्र है मृगशिरा नाम का नक्षत्र यानी कि 27 नक्षत्रों में अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी और मृगशिरा यानी 5वां नक्षत्र है। और ब्रह्म नाम का योग है, 27 योग हैं उनमें ब्रह्म नाम का योग है जो 25 अंक निर्धारित हैं। और बब नाम का करण है, उसका 1 अंक है। तो टोटल अगर हम करते हैं 12 + 2 + 5 + 25 + 1 यानी 45 और 45 का टोटल हो गया 9। 9 का अंक अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, पूर्णांक है। 9 को कहीं तक भी गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9 यानी 9 का पहाड़ा जहां तक भी आप गिनेंगे और उनको टोटल करेंगे तो वो 9 ही आएगा, इसलिए इसको पूर्णांक भी माना गया है। दूसरा, मानव शरीर के अनुसार अगर 9 का अंक देखें तो आदमी के शरीर में 9 ही छेद हैं। उन्हीं 9 छेदों से जीवन प्रवेश करता है और उन्हीं 9 छेदों से जीवन बाहर निकलता है। यानी 4 अंग सब मिला करके ये शरीर के 9 छेद हैं। 2 आंख, 2 नाक, मुंह, कान, जननेंद्रिय और गुप्तेंद्रिय आदि 9 छेद होते हैं। इस तरह से 9 का अंक भी अपने आप में पूर्णांक है। अब इस 9 के अंक में सम्मत 2080 यानी कि सम्मत 2080 का 2 और 8 10, 10 का 1 बना, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हुआ और 10 का 1 यानी पूर्णांक बना 1। तो 1 का मतलब है ये सूर्य का अंक है। भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी हैं और एको हम ब्रह्मोस्मियां, एक ब्रह्म हैं। और दूसरा, इस बात की भी सूचना है कि भगवान श्री राम ही एक ऐसे हैं, इनके बराबर और दूसरा कोई तुलना नहीं है। दूसरा, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, एक ही है। तो ये 1 का अंक इस बात की सूचना देता है और 1 अंक ब्रह्म का भी सूचना है और पूरे संसार में भगवान श्री राम के अलावा दूसरा अन्य कोई नहीं है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार विश्लेषण करने से पहले भगवान श्री राम की एक स्तुति करते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामे नाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलये सदा भवतु मे, भो राम मम उद्धर, भो राम मम पालय। भगवान राम सबकी पालना करें, रक्षा करें, सद्बुद्धि दे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंग्रेजी तारीख 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा इस दिन है। इसको भी अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो 22 + 1 + 2024 यानी ये टोटल 13 अंक बना। 13 का अंक भाग्य का अंक होता है। 13 का अंक
ज्योतिष के अनुसार चमत्कारिक अंक माना है। और पाश्चात्य कुछ लोग हालांकि इसको अशुभता का संकेत मानते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष की मान्यता है, हिंदू धर्म के अनुसार 13 का अंक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सोमवार का योग और 13 का अंक, 13 का मतलब त्रयोदशी, त्रयोदशी भगवान शंकर की तिथि है, यानी कि प्रदोष व्रत इस दिन आता है और इसलिए इसको सर्व सिद्धा त्रयोदशी, 13 का अंक भगवान शंकर ने का प्रदोष व्रत का भी अंक होता है तो सर्वश्रेष्ठ है। अब इस 13 के अंक को अगर हम अलग अलग विश्लेषण करते हैं तो टोटल तो बनेगा 4, लेकिन 13 में 1 + 3, एक अंक जैसे मैंने आपको बताया था ये सूर्य का अंक है और 3 का अंक बृहस्पति का अंक है, यानी 26 जनवरी 2024 को भगवान सूर्य यानी सूर्यवंशी राजा राम और भगवान सूर्य और 3 गुरु, गुरु का मतलब है जितने भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं, विद्वान जन हैं, जितने भी साधु संत महात्मा सनातन धर्म के मानने वाले जानने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब का आशीर्वाद है, उन सब का सामूहिक प्रयास है कि ये शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ मुहूर्त आज हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष की तपस्या, 500 वर्ष तक बलिदान, नाना तरह के आंदोलन, हर तरह के तर्क वितर्क कुतर्क को कुचलते हुए और पाश्चात्य और विशेषकर मुगल सल्तनत को नष्ट भ्रष्ट करते हुए आज भगवान भास्कर सूर्य ने ये दिन हमें दिखाया, जिससे हमारे रामलला आज विराजमान हो रहे हैं और इनका मंदिर जो ध्वस्त कर दिया गया था वो पुनः दिव्य और भव्य रूप में बन करके और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। दूसरा, 13 के अंक में 1 और 3, 1 अंक और 3 अंक को अगर जोड़ते हैं तो 4 बना और ये 4 अंक अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। 4 का अंक वैसे तो राहु का अंक है और ये अकस्मात का परिचायक है, यानी कि जितने भी विघ्न आदि होते हैं वो इस अंक से दूर भाग जाते हैं। और 4 का अंक वैसे भी 4 युगों का द्योतक है, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यानी भगवान श्री राम का ये शुभ मुहूर्त चारों युगों में अप्रतिम है। और 4 का अंक 4 दिशाओं का भी परिपूर्ण है। आज मानो चारों दिशाएं इकट्ठी होकर के, खुश होकर के भगवान के इस दिव्य और भव्य प्रोग्राम को अपने द्वारा आशीर्वाद और आच्छादित कर रहे हैं। 4 का अंक भगवान श्री राम के चारों भाई, यानी कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन सब का भी द्योतक है। और 4 का अंक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चारों वेदों का भी द्योतक है, ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। और 4 का अंक अपने आप में चारों वर्णों का भी द्योतक है, यानी चतुर्वर्ण मिलकर के, सभी मिलकर के इस मंदिर में उत्साह और उमंग के साथ में और सबके सहयोग से ये बन रहा है, जो सभी के लिए अच्छा रहेगा और सभी के लिए लाभदायक होगा और प्रभावशाली भी रहेगा। दूसरा, सूर्य का अंक, सूर्य में ज्योतिष के अनुसार सूर्य को प्रशासक का द्योतक भी मानते हैं, राजा का द्योतक भी मानते हैं। तो इस समय जो राजा, जो शासक प्रशासक वर्ग है, उसके लिए भी 1 का अंक सूर्य बहुत प्रभावशाली है, उनके लिए भी ये शुभ मुहूर्त बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब आपको भगवान लला की जो प्रथम मूर्ति के दर्शन हैं, इस मूर्ति में भी दिव्यता भरी हुई है। भगवान श्री राम अपने आप में दिव्य भव्य तो हैं ही हैं, और इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार या बनाने वाले जितने भी हमारे कारीगर आदि थे, उन्होंने दिव्यता और भव्यता दर्शा दी है। सबसे ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह है, भगवान सूर्य का चिन्ह है, इसमें चक्र है, गदा है और साथ ही में भगवान विष्णु के दशावतार हैं,
मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वाराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, भगवान परशुराम का अवतार है, स्वयं राम हैं ही हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं और कल्कि हैं। यानी 10 के 10 अवतार इसमें इस मूर्ति में समाहित और दर्शाए गए हैं। साथ में हनुमान जी भी इस मूर्ति में हैं और इस मूर्ति की ऊंचाई 4.25 फुट 4.5 फुट के आसपास बताई जा रही है और 3 फुट इसकी चौड़ाई है और मूर्ति का टोटल जो वजन है वो 200 किलो बताया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में दिव्य है, भव्य है। इस तरह की दिव्य मूर्ति दिव्य मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, और ये 22 जनवरी 2024 को बहुत से लोगों की अंतरात्मा की आवाज के अनुसार, बहुत से लोगों की तपस्या के अनुसार, बहुत से लोगों की बलिदान के बाद ये आज भगवान रामलला की मूर्ति अपने स्थान में प्रतिष्ठित हो रही है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट भी है और हम लोगों के लिए बहुत ही दिव्यता और भव्यता का ये शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है। इस शुभ मुहूर्त का आप लाभ उठाएं। सबसे पहले आप अपने घर में, आसपास के मंदिरों में साफ सफाई के साथ में और उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में, भाईचारा के साथ में, एक दूसरे का प्रेम और स्नेह के साथ में इस 22 तारीख के उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं और इस उत्सव को अपने जीवन की एक अद्भुत घटना मान करके भगवान का बारंबार नमस्कार करें और बारंबार प्रणाम करें। ये शुभ घड़ी, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त हम सबको देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रेजेंट जो वर्तमान में सरकार है, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, तमाम जो है अधिकारी वर्ग हैं या इस मंदिर से जुड़े जितने भी कर्मचारीगण हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको भी नतमस्तक और तहे दिल से धन्यवाद दे। ये भव्य और दिव्य भगवान श्री राम लला की मूर्ति अपने आप में खास है। ये तारीख भी अपने आप में खास है। रामलला के आप दर्शन कीजिए और बड़े उत्साह उमंग के साथ इस पर्व को मनाइए और इस पर्व में को इतिहास बनते अपने आंखों से देखिए। और अंत में जय सिया राम। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामे नाभिहिता निशाचर चमु, रामाय तस्मै रमे। रामात् नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलये भवतु सदा मे, भो राम ममं पालय। अंत में भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री राम हम सभी की पालना करें, रक्षा करें। इस देश के तमाम सभी नागरिकों की मन इच्छा पूर्ण हो और सभी उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़े, राम राज्य की स्थापना हो। जय श्री राम। और हाँ, अपने गांव, गली, मोहल्ले और नजदीक के मंदिरों की साफ सफाई के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में नाना तरह के पकवान बना करके, घी के दीपक जला करके भगवान के आगमन की और आने वाले समय के शुभता की सूचना को मानते हुए आप बड़े उत्साह के साथ मनाएं और सभी से प्रेम, स्नेह और भाईचारा के साथ में इस रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होते हुए आप इसके दर्शन करें और ज़्यादा किसी भी तरह के और भी अन्य भड़काऊ आदि कार्य न करें। ये एक इतिहास है और इस इतिहास को पूरा विश्व देख रहा है। अंत में भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना है कि भगवान श्री राम सबको सद्बुद्धि दें, जो विरोधी हैं उनको भी सद्बुद्धि दें और जो भगवान श्री राम के इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं उनका उत्साह वर्धन और करें। जय सिया राम। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।